बहुत देर बाद मिल रहे हैं क्या? यस। आई आ जाओ क्वेश्चन। हमने वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ये सब डिस्कस कर दिया है, बेसिक चीजें। अब हम आज स्टार्ट करना चाहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक, एक पार्टिकल में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इसके लिए जो हम ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं, फाइव को हमने यहाँ पर जीरो मान लिया है जस्ट फॉर सिंपलिसिटी। ठीक, फाइव है इनिशियल फेज एंड दैट इज जी। तो एक डिस्प्लेसमेंट है व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एक्सप्रेशन हम दे चुके हैं। ये एम्पलीट्यूड, दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्विलिब्रियम पोजीशन। Okay, so this is the displacement of the particle as a function of time t. Is it all right? Yes. Well, अब इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी पाएंगे, और वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो हम पहले एक्सेलरेशन को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना चाहते हैं। तो देखो तो t velocity of the particle will be dx by dt. Is it all right? a इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? cos ओमेगा t i into Is it all right? Yes, sir. और एक्सेलरेशन लिखना होगा, एक्सेलरेशन, और उसको f से डिनोट करें। ठीक है ना, तो वह क्या लिखेंगे? d by क्या? तो a ओमेगा हो गया ये, नहीं? और cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करोगे माइनस sin ओमेगा t i into। इज इट ऑल राइट? अब इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा क्या? नहीं? अब इसी एक्सप्रेशन को हम लिखें तो एक्सेलरेशन इक्वल टू लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a और साइन ओमेगा t माइनस y। देखो ये लिखा जा सकता है, ये एक्सेलरेशन हो गया, और यहाँ पर देखो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना? ये जो तुम देखते हो x, यह क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। आप तुम दोनों को जरा आस पास देख रहे हो ना, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, दोनों की फेज को कंपेयर करो, है ना? इसका फेज क्या है? ओमेगा t, और इसका फेज क्या है? ओमेगा t माइनस पाई। हाँ, ओमेगा t माइनस पाई। कंपेयर करो तो यह जो ओमेगा t माइनस पाई, तो क्या इसके फेज से यह पाई कम है क्या? तो यदि ऐसा हो तो हम लोग कहते हैं कि if the particle is in simple harmonic motion, the acceleration of the particle lags behind displacement by क्या? If the particle is in simple harmonic motion, the acceleration of the particle lags behind displacement by ठीक, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। On comparison, we see that है ना, if a particle in SHN, the acceleration lags behind
behind displacement by is it all right? Yes, sir. इस फैक्ट को हम लोगों को याद रखना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा जा सकता है यदि कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वह उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाई नेक्स्ट बिहाइंड डिस्प्लेसमेंट बाई राइट। अब p के फंक्शन के रूप में हम उसको प्लॉट करना चाहते हैं तो जरा देखो तो कैसे आएगा, है ना। उसका प्लॉट लिखते हैं कि हाउ इट वेरीज। इसका आपको इसको प्लॉट किया जाए तो जरा यहाँ पर जगह बनाते हैं और देखिए यह हम लोगों के लिए यहाँ पर टाइम t को इस पर प्लॉट करना है और डिस्प्लेसमेंट x को हम इस पर प्लॉट करना है। इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पर देखो तो x a sin ओमेगा t तो t के साथ यह साइनसॉइडली वेरी करना है। तो ये यहाँ देखना है ये इज इट ऑल राइट? x को t के साथ प्लॉट करेंगे क्या हम इस तरह का पाएंगे? ये कर्व वैसा ही होगा नहीं? ये देखिए यहाँ पर ऐसे यदि टाइम पीरियड t है तो यहाँ t/2 होगा और ये t है यह t/2 होगा t/4 और ये क्या होगा 3t क्या t क्या है t टाइम पीरियड कहा जाता है और ये कितने के बराबर होगा यह 2π/, क्या होता है ना। अब तुम यहाँ पर इसको प्लॉट एक्सेलरेशन तो t0 पर तुम जाओगे तो क्या होगा ये कितना है ये f = ओमेगा स्क्वायर sin पाई माइनस पाई है उसका वैल्यू तो 0 आना चाहिए और उसको प्लॉट करेंगे तो देखो इस तरह का आना चाहिए। दिख रहा है? देखा यह जो प्लॉट है यह x के लिए है और वह कितना a sin ओमेगा t और ये एक्सेलरेशन और ये क्या है एक्सेलरेशन f का प्लॉट है ये f के लिए और f क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t माइनस क्या ठीक। देखो जहां पर t0 पर x 0 है वहां एक्सेलरेशन भी 0 है, ठीक है ना। और यहाँ पर t/4 है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है ना। तो एक्सेलरेशन का भी वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन अपोजिट है नहीं। ये देखो पॉजिटिव है और ये क्या है जैसे एक वैल्यू दिया जाए तो तुम देखोगे तो क्या ये मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये भी कहते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन एक दूसरे के आउट ऑफ फेज होते हैं। ये क्या होता है उसके फेज का डिफरेंस जब पाई के इक्वल होता है t/4 पर यहाँ पर देखो तो ये डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो जो वैल्यू एक्सेलरेशन का वही मैक्सिमम है लेकिन यह पॉजिटिव है और ये क्या है इज इट ऑल राइट? तो जो एक्सेलरेशन होता है इसमें वो डिस्प्लेसमेंट वो हमेशा क्या होगा वह अपोजिट होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज अपोजिट है ना टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा नेगेटिव होगा। ये क्लियर है? तो जो हम लोगों ने वहां पर लिखा है क्या उसका प्लॉट यही होगा। One point is complete. Now let us consider how the acceleration varies with displacement. x के साथ वो कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, यहीं पर देख लेते हैं।
acceleration and a function of displacement x। ये कैसे? तो देखो यहीं पर x इक्वल टू a sin ओमेगा t है क्यों? ठीक, ये v इक्वल टू क्या हमने लिखा था? dx by dt। यह कितना आया? a cos ओमेगा t और ओमेगा। ठीक, फिर एक्सेलरेशन हमने लिखा था कितना? a v by dt क्यों? और यह कितना आया? a ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। नहीं, तो ये हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और a साइन ओमेगा टी क्यों? आप देखो तो a साइन ओमेगा टी कितना है? x है, x हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या? तो हमने क्या देखा? जो एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्या यह एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है? क्या? एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक, अब उसमें देखो तो उसको देखने से क्या लगता है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल नहीं टू द डिस्प्लेसमेंट x। ये तो ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। द सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई पार्टिकल होगा तो उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के हमेशा क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टेड अगेंस्ट इट। उसका डायरेक्शन होगा डिस्प्लेसमेंट के क्या? ठीक, अब इसको यदि दिखलाना हम लोगों को तो इसको देखते हैं ऐसे। ये लाइन और एक पार्टिकल इसमें सिंपल हार्मोनिक को सिलेक्ट कर रहा है। ये देखो ये पॉइंट O है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जब ये पार्टिकल O पर होगा तो उस पर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ये पार्टिकल यहाँ तक आता है x, तो ये क्या होगा? प्लस a होगा। This is the maximum displacement of the particle on the right side। और ये क्या है? यहाँ पर होगा तो x क्या होगा? तो माइनस है। ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर है और ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर है। ये डिस्प्लेसमेंट यदि पॉजिटिव है तो इसको क्या कहेंगे? नेगेटिव। ठीक, और a इक्वल टू क्या आया है? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। क्या यही हम लोगों ने पाया? क्या? आपको जरा सोचो, यहाँ पर x क्या है? 0 है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर x क्या होगा? 0। तो ये x 0 यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, तो यहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब ये पार्टिकल ये जो ऑसिलेट कर रहा है p नहीं ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगा तो x 0 है, तो x जब 0 है तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अब जब यहाँ पर होगा एक्सियल राइट पोजीशन, दिस इज एक्सियल राइट पोजीशन, तो यहाँ पर जब होगा तो x a के बराबर है। a जो होगा वो क्या होना चाहिए? माइनस ओमेगा स्क्वायर है ना, और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो इधर है टुवर्ड्स राइट और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स। अब जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो x बताओ क्या हो गया? माइनस है, तो एक्सेलरेशन बताओ तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। हाँ, ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? टुवर्ड्स राइट और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या? कहीं पड़ा? तो एक्सेलरेशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वह ओमेगा स्क्वायर a, और कब होगा?
when the particle is at the extreme positions. When the particle is in extreme positions, the value of acceleration will be maximum. अब वह मैक्सिमम कितना होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए। तो पहले हम लोगों ने ये भी देख लिया कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम जो वैल्यू है वह कितना होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर ए। क्या? Yes, sir. और कहाँ होगा? When the particle is in extreme positions. ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट। when the particle is in extreme position, क्या यह एक्सट्रीम राइट पोजीशन है और एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। राइट, और मिनिमम कहाँ होगा? मिनिमम होगा यानी जीरो का, है ना, जब ये कब है? ये जो हम लोगों को दिखाई पड़ा है वाला and the particle is in equilibrium, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन जीरो। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. यहाँ पर है जब वो तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और एक्सेलरेशन नेगेटिव। ये तुम ध्यान से देखो कि जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कंक्लूजन हमारा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। यहाँ पर है इधर है और यहाँ पर है। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. वेल, हम लोगों ने यहाँ पर एफ एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा है। इसको यदि प्लॉट किया जाए, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हम इस पर प्लॉट कर रहे हैं और एक्स को इस पर प्लॉट कर रहे हैं और ये बताओ तो एक और एक्स में जो रिलेशन है वो क्या लीनियर है? Yes, sir. We must get a straight line और इसमें that will be passing through the origin और slope is positive or negative? Slope is negative। तो slope negative होगा और वो straight line होगी, देखो ऐसे पास क्या Yes, sir. ऑरिजिन से पास करेगा और इसका slope जो होगा क्या होगा? तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x हम पाएंगे f इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। और यदि f को हम x के साथ प्लॉट करेंगे तो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड इट्स स्लोप विल बी नेगेटिव। इज इट ऑलराइट? अब एक एग्जांपल हम जरा लेते हैं इसके लिए। पहले एग्जांपल जरा बात करें। देखो एक ऐसे फिक्स्ड बेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। और यहां पर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से अटैच है एक ब्लॉक, इसके लिखे और इन दिस is fixed. The spring has been constant K है, this spring is ideal, it is massless. This end is fixed and to the other end a block is attached. दूसरे एंड से हमने क्या किया है? ब्लॉक को अटैच कर दिया। अब देखो ये ब्लॉक का इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, जब यहाँ पर होगा तो इसमें कुछ कंप्रेशन हो, ठीक है, और इस ब्लॉक को दो फोर्स से सेट करेंगे, एम उसका नीचे ऐड करेगा और इसमें जो कंप्रेशन के कारण टेंशन होगा उसको ऐड करेगा। तो इसके लिए यदि तुम ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में बनाओगे तो देखो ये एम नीचे ऐड किया, अमाउंट की टेंशन तीनों है ये ऊपर ऐड करेगा और यह के एक्स नॉट हम लिख सकते हैं जहां पर एक्स नॉट ब्लॉक ये स्प्रिंग में क्या है कंप्रेशन। अब इस ब्लॉक को हम थोड़ा प्रेस कर देते हैं और छोड़ देते हैं और ये सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट
तो देखो ये मैक्सिमम यहाँ तक जाता है ऊपर और नीचे मैक्सिमम यहाँ तक जाता है। ठीक, यह जो है प्लस ए है और यह क्या है माइनस। द ब्लॉक इज प्रेस्ड, है ना, इट ऑसिलेट्स सिंपल हार्मोनिकली with amplitude A. The maximum displacement on the up position वो प्लस है और maximum displacement डाउन position माइनस है। ठीक, इस ब्लॉक का मास जो है वो क्या है, ठीक है ना। हमसे पूछा है कि बताओ इसमें जो टेंशन का होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रेशियो क्या होगा। We have to find the ratio of the maximum and the minimum tension in the spring. Is it all right? Yes, sir. Is the question clear? We have to find the ratio of the maximum and minimum tension in the spring. I think the problem is clear. ठीक है ना, ये स्प्रिंग है, आइडियल स्प्रिंग है, this end is fixed, to the other end a block is attached, the mass of the block is m. ठीक, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक इज डिपिक्टेड। इसको हम प्रेस करके छोड़ देते हैं और सिलेक्ट करता है विद एम्पलीट्यूड A। एक्सट्रीम अप पोजीशन में प्लस से जा रहा है और एक्सट्रीम डाउन पोजीशन में माइनस है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज A। हमसे पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग में जो मैक्सिमम और मिनिमम टेंशन होगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए। आई थिंक द प्रॉब्लम इज क्लियर। पहले हम विचार करते हैं, लेट अस कंसीडर द situation in which the block is in the extreme opposition. When the block is in the extreme opposition. ठीक है, अरे यहाँ दिस इज द एक्सट्रीम ऑपोजिशन। इस ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है, तो देखो एम जी इनिशिएट करेंगे, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है, तो टेंशन जो है नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वो टेंशन हुआ और दिस इज गिवन एक्ट है। ठीक, अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो किधर डायरेक्टेड होगा, towards the equilibrium position. The acceleration of the block will always be directed towards the equilibrium position. Equilibrium position lies here, तो acceleration का direction फॉरवर्ड होगा। ठीक है कि नहीं? अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा गया है, तो क्या लिखोगे? हाँ, mg प्लस t1 क्यों माइनस इज इक्वल टू m और एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर a, क्यों एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर हुआ कि नहीं। देखो ये दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, तो ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ टुवर्ड्स द इक्वल पोजीशन होगा, तो क्या mg प्लस t1 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर है। इज इट ऑलराइट? यस सर। आप तो t1 लिखो तो क्या होगा, t1 m ओमेगा स्क्वायर a माइनस mg, m को तो बाहर कर दो, ओमेगा स्क्वायर a माइनस g, कैसा लिख सकते हैं? यस सर। ये t1 हो गया। ये टेंशन स्प्रिंग में का व्हेन द ब्लॉक इज इन द एक्सट्रीम ऑपोजिशन। ठीक, अब जरा डाउन पोजीशन के लिए देखते हैं। इज द स्पेस दिस वन, इज इट विजिबल, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। Where the block is in the extreme
डाउन down. एक्सट्रीम डाउन पोजीशन। क्या तुम ध्यान करोगे कि ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? Yes, sir. एमजी तो नीचे ही एक्ट करेगा Yes, sir. Tension ऊपर. और टेंशन उसमें कंप्रेशन होगा। When the block is here, there will be compression in the spring. Yes, sir. और जो टेंशन होगा वो किधर एक्ट करेगा? ऊपर ऊपर की डायरेक्शन एक्ट किया। इसको T2 कहते हैं। अच्छा अब बताओ तो जब ब्लॉक यहाँ पर होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर। क्यों? दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। Yes, sir. इक्विलिब्रियम पोजीशन राइज हियर, Yes, sir. ऊपर की तरफ होगा। आप देखो तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स रिजेक्टेड फोर्स क्या होगा ब्लॉक पर? ब्लॉक पर रिजेक्टेड फोर्स ऊपर की तरफ क्या? T2 Minus mg. माइनस mg है Yes, sir. और ये भी शुड इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन एक है Yes, दिस sir. एक्सेलरेशन कम्स फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। Yes, sir. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, Yes. आप T2 लिखना होगा तो क्या लिखोगे? T2 इज इक्वल टू And वेरी क्लियर m ओमेगा स्क्वायर है minus mg. नो प्लस Plus mg. प्लस mg होगा ना? Yes, sir. ये माइनस इधर जाए प्लस। Yes, sir. Yes, sir. m को तुम कॉमन ले लो, m को कॉमन ले लो, बोलो तो ओमेगा स्क्वायर a प्लस G. इज इट ऑलराइट? Yes, sir. देखो T2 जब एक्सट्रीम अप पोजीशन में होगा तो ये टेंशन होगा, Yes, sir. एक्सट्रीम डाउन पोजीशन में Yes, sir. ये मैक्सिमम वैल्यू है Yes. और ये क्या है? Minimum. हाँ, Yes, sir. तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको? रेशियो निकालना है ना, Yes, sir. रेशियो निकालना है तो T2 by T1 यही होगा। जो इज द मैक्सिमम वैल्यू और T1 इज द मिनिमम वैल्यू। यदि इसको लिखोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. और कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर a प्लस g। Upon हाँ, ओमेगा स्क्वायर a माइनस minus G. ये भी सीधा Yes. यही होना चाहिए। Yes, sir. जो उसमें टेंशन होगा उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो होगा दिस शुड बी ओमेगा स्क्वायर a प्लस g बाय ओमेगा स्क्वायर a माइनस g। आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज Yes, sir. ओके। Yes, sir. लेट अस कंसीडर अनदर प्रॉब्लम। Yes, sir. नाउ लेट अस कंसीडर ए सिमिलर, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है जरा देखिए। ये स्प्रिंग है, ऑफ कोर्स दिस इज एन आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग का मतलब ये मासलेस है। दिस लोअर एंड इज अटैच्ड टू द सरफेस यहाँ पर, और दूसरा जो एंड है उस पर एक लाइट प्लेट अटैच है। ये लाइट प्लेट है जिसका मास 0 मानेंगे और ये इससे अटैच है और इस पर एक क्या है ब्लॉक में रख दिया है और इस ब्लॉक का मास है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक, बताओ जब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो इस ब्लॉक पर कौन कौन फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो एनर्जी एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड और इस प्लेट के कारण उस पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा, अपवर्ड होगा और दे विल बैलेंस ईच अदर। ठीक, इसको प्रेस करके हम छोड़ देते हैं और ये ऑसिलेट करता है सिंपल हार्मोनिकली। ठीक, विथ एम्पलीट्यूड ए। तो एक्सट्रीम अप पोजीशन में ये है प्लस है और जब एक्सट्रीम डाउन पोजीशन है तो ये माइनस। ठीक, ये अटैच कर गया है और वो ऑसिलेट करता है। हमसे पूछता है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो प्लेट के कारण उसको एक्ट करेगा उसके मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का रेशियो क्या है? ठीक, इज द प्रॉब्लम क्लियर? Yes, sir. अब देखो पहला हम देखते हैं कि व्हेन द ब्लॉक इज इन द एक्सट्रीम अप पोजीशन। ठीक है, जब यह प्लेट ए जो है वह क्या है यहाँ, राइट? तो वहां पर होगा तो जरा इसका फ्रीक्वेंट डायग्राम बनाओ। देखो तो कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेगा? एनजी नीचे एक्ट करेगा, एनजी एक्ट जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एन1 ही है, ऊपर एक्ट करेगा। अच्छा,
देखो तो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की तरफ इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जब इधर होगा तो नेट फोर्स का भी डायरेक्शन वही होगा। तो नेट फोर्स बताओ तो क्या होगा, mg नीचे और माइनस क्या n1 एंड दिस शुड बी इक्वल टू मास ओमेगा स्क्वायर। क्या नहीं अब ये देखा हमने यही अप्लाई किया कि एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि ये ब्लॉक सिर्फ हाफ की तरफ स्लिप कर रहा है। तो mg माइनस n1 नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स होगा वो mg माइनस n1 होगा और ये मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच कम्स फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बताओ तो n1 क्या होगा, क्या mg माइनस n ओमेगा स्क्वायर, m को बाहर निकाल सकते हैं तो g माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इट ऑल राइट। जब यह ब्लॉक एक्सट्रीम अप पोजीशन में होगा तो उस पर प्लेट के कारण जो रिएक्शन का फोर्स एक्ट करेगा वह दिस विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन mg minus omega square। Now let us consider the second situation when the block is at extreme down position। माने वह यहाँ when the block is in the extreme down position। When the block is in the extreme down position में है तब ये क्या होगा, एक्सट्रीम डाउन पोजीशन। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया है। आप देखो तो mg तो नीचे एक्ट करेगा, क्यों यहाँ पर है, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स होगा वो ऊपर ही एक्ट करेगा। नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स n2 है, ऐसे होना चाहिए। एक्सेलरेशन की तरफ, एक्सेलरेशन का रिएक्शन टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऊपर की तरफ होगा, तो नेट फोर्स भी तो ऊपर ही होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितने बराबर होगा, n2 माइनस mg। क्यों ऊपर के डायरेक्शन में देखो इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में होगा और वह कितने बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन। तो देखो n2 माइनस mg ये ऊपर की तरफ नेट फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर। n2 क्या आएगा, n2 इज इक्वल टू mg प्लस m ओमेगा स्क्वायर। तो m को कॉमन ले लेते हैं, g प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या ये देखो नॉर्मल रिएक्शन, ये जो तुमको दिखाई पड़ रहा है वाला दिखाई पड़ रहा है ये वाला, ये मिनिमम है और ये क्या है मैक्सिमम। तो हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो, माने n2 बाई n1 चाहिए। तो n2 बाई n1 क्या हो जाएगा, क्लियर। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो हमसे मैक्सिमम और मिनिमम पूछा गया तो n2 बाई n तो कैसे हो जाएगा, क्या बनेगा g प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो तो सही है क्या, और ये क्या है g माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सप्लेनेशन से नहीं, इस तरह से यदि यह स्टेट करता है तो मैक्सिमम और मिनिमम रिएक्शन फोर्स में एक्ट करेगा ब्लॉक पर ड्यू टू द प्लेट, उसका रेशियो ये होना। आई थिंक एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ठीक, another problem, ठीक है ना। We are discussing acceleration of the block
और द बॉडी विच इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड दिस प्रॉब्लम क्या देखा है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है एंड दिस सरफेस इज स्मूथ। एक आइडियल स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है, ये रिजिड वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, और एक ब्लॉक बी जिसका मास कितना है, कैपिटल है, इसका दूसरा एंड से अटैच है, और इस पर एक दूसरी ब्लॉक को रखा है सी, इसका मास स्मॉल एम है, इस पर हमने प्लेस कर दिया है। इन दोनों की कांटेक्ट में जो सरफेस है वह स्मूथ नहीं है, ठीक। ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, और दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कहता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x क्या हो सकता है जिससे यह जो छोटा ब्लॉक है बड़े वाले ब्लॉक पर स्लिप न हो। We have to find the maximum displacement x for which the smaller block may not slip on the bigger block पर slip। ठीक, मान लो एट एनी टाइम t ये इसका डिस्प्लेसमेंट x is measured from the equilibrium position। जब x पर ये डिस्प्लेसमेंट है एनी टाइम t यदि इसका डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है ना, तो देखते हैं कि c के लिए क्या फ्री बॉडी डायग्राम हो सकता है, उस पर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं जरा हम देखते हैं। Let the displacement is x, let the displacement be x, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, माने ये जो ब्लॉक है यहाँ पर है, तो छोटे वाले ब्लॉक पर जरा देखो तो कौन कौन फोर्स एक्ट कर रहा है, सी पर क्या एक्ट करेगा बताओ, mg एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, mg एक्ट किया, नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स इस पर एक्ट करेगा इधर, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है और हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो एक्ट करेगा। उस फोर्स को किधर एक्ट करना चाहिए, देखो तो इसका एक्सेलरेशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होगा, यहाँ पर ब्लॉक होगा तो इक्विलिब्रियम की तरफ होगा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, और दिस शुड बी इक्वल टू एफएफ जो है दूसरा होगा, एक फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन द वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्ट कर रहा है। इधर ही क्यों हमें दिख रहा है, जो कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा इधर होगा, तो इधर एक्सेलरेशन होगा तो नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल जो होना चाहिए टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, ये एफ कैसे होगा। अब तुम बताओ तो पहली बात एफ कितने के बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, और म्यू टाइम्स एन क्या होगा, mg, क्यों फ्रिक्शन फोर्स ही होगी, ओके। ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा, और ये देखो एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो फोर्स होगा इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इस फोर्स को क्या होना चाहिए, यदि डिस्प्लेसमेंट x है तो m ओमेगा स्क्वायर x, इस ब्लॉक का जो मास होगा m है ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से x यदि है तो ओमेगा स्क्वायर x क्या एक्सेलरेशन होगा, तो यह जो फोर्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन लगेगा दैट शुड बी लेस और इक्वल टू f। क्या ये जो यह फोर्स होगा ये f से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। यदि यह जो होगा इससे बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, स्लिप कर जाएगा। बताओ तो यह क्या लेस और इक्वल टू म्यू टाइम्स mg लिखे, नहीं n को कैंसिल करो, x जो आएगा वो क्या आएगा, म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर लेस और इक्वल टू जो डिस्प्लेसमेंट x है उसको म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर से कम होना चाहिए या अधिक से अधिक उसके इक्वल होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है तो क्या होना चाहिए, x मैक्सिमम दैट शुड बी इक्वल टू
म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होना चाहिए, कितने बराबर है म्यू जी बाई ओमेगा स्क्वायर, इतना रहेगा तब तक यह उस पर स्लिप नहीं करेगा। यदि इससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तो दैट स्मॉलर ब्लॉक विल स्लिप ऑन द पेपर। आप देखो, अब जानना है कि ओमेगा स्क्वायर क्या है। स्प्रिंग कांस्टेंट के है और कंपोजिट ब्लॉक का जो मास होगा वह क्या होगा, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, के बाय एन प्लस एन। क्यों, ये भैया होता है, Yes, sir. तो यहाँ पर कंपोजिट ब्लॉक का मास भैया होगा, तो ओमेगा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू के बाई एन प्लस, Small m. हाँ ये कैपिटल एन है, ये क्या है के बाई, इसलिए हम लिख सकते हैं देन एक्स मैक्सिमम, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर लिख दिया जाए तो म्यू टाइम्स म्यू एन प्लस स्मॉल एन और जी बाई क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन शुड बी दिस मच। यदि इतना होता है तो जो स्मॉलर ब्लॉक है बड़े वाले ब्लॉक को स्लिप नहीं करेगा। यदि ये डिस्प्लेसमेंट से अधिक होगा तो वह क्या होगा, स्लिप। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Okay, Yes, sir. that's all for today. Thank you.